हेलो एवरीवन, आज है 4 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 16 रुपए का ये शेयर है और काफी अच्छी तेजी इसने दिखाई जब से फंड रेजिंग की खबर आई थी यहाँ पर और शेयर भागता चला गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अगर आप देखो तो 16 रुपए के आसपास ये अटक सा चुका है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या दोबारा एक ब्रेकआउट की तरफ जा सकता है या ये टूटकर नीचे की तरफ आ सकता है, और अगर आएगा भी तो कहां तक ये रुक सकता है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 16 रुपए का शेयर है यस बैंक का, और एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यस बैंक के शेयर में 5% की गिरावट है। देखिए 17 रुपए तक गया था, ये टूटकर 15 पे आया, वापस तेजी पकड़ी और अभी कुछ दिनों से 16 रुपए की रेंज में ये अटक सा चुका है। लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो कई बार ऐसा हुआ है कि शेयर ने जब भी रफ्तार पकड़ी है नीचे की तरफ टूटा है। अब देखिए तेजी बनी थी टूट गया, तेजी बनी थी टूट गया, तेजी बनी थी फिर टूट गया, और जहां तक इनिशियल बाइंग का मौका नजर आया है वो 12 रुपए के आसपास नजर आया है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब भी ये 12 रुपए के आसपास आया है मैंने हमेशा वीडियो बनाकर कहा है कि देखो खरीदारी के मौके हैं और उस मौके का फायदा उठाइए। और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में हमेशा यही होगा कि तेजी और गिरावट दोनों का ही चूहे बिल्ली वाला खेल चलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये ऊपर की तरफ निकल गया। लेकिन हाँ, वक्त लगेगा, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बैंक धीरे धीरे रिवाइवल की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी एक कंसर्न है, वो है ट्रस्ट फैक्टर वाला कंसर्न। इनके डिपॉजिट्स का बढ़ना जरूरी है, जो कि बढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहे हैं डिपॉजिट्स। लेकिन आप खुद सोचिए कि एज अ आपको अगर अपना पैसा कहीं पे डिपॉजिट्स करना है, किसी बैंक में अकाउंट ओपन करना है, तो आप कौन सी बैंक को प्रिफर करोगे? यस बैंक को करोगे, एचडीएफसी को करोगे, एक्सिस को करोगे, कोटक को करोगे, एसबीआई को करोगे? कहाँ पे आप प्रिफर करोगे? और ये सवाल का जवाब जो है ना, ये अभी के लिए यस बैंक के फेवर में नहीं है। लेकिन धीरे धीरे यस बैंक अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली हम कह सकेंगे कि ये ऊपर उठने की कोशिश जरूर करेगा। लार्ज कैप शेयर है, 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो 5.5 करोड़ के आसपास है। अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो भी रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब जो रेवेन्यू पिछले साल जून क्वार्टर में 4,525 करोड़ का था, अब वो बढ़कर 5,135 करोड़ पर आ चुका है। मतलब बढ़ रहा है इनका रेवेन्यू, और प्रॉफिट भी 300 करोड़ का क्वार्टरली कर रही है ये बैंक, जो कि अच्छी बात है क्योंकि पहले लॉस में थी। यहाँ पर अगर आप देखो तो राणा कपूर एंड फैमिली तो भैया एग्जिट कर चुकी है, प्रमोटर थे वो यहाँ पर। अभी एफआईएल्स ने होल्डिंग बढ़ाई है, 11.37% की होल्डिंग है एफआईएल्स के पास। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग कट डाउन करी है, 0.47% की होल्डिंग 0.34% पर है। एसबीआई यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में है। अब देखा जाए तो एसबीआई ही इनके करता धरता है, ये आप कह सकते हो। यस बैंक को लेकर अगर हम देखें तो यस बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो लगातार टूट रहे हैं। 29,600 करोड़ के रेवेन्यू 19,000 करोड़ पर आ गए। लेकिन अब ये 20 से 21,000 करोड़ देखने को मिलेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 में, क्योंकि पहले ही क्वार्टर में 5,135 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। एवरेज भी निकालेंगे तो 20,000 से ज्यादा ही आती है। लेकिन अगर बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट में इनके डेफिनेटली तेजी जरूर आई है। 1,065 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है। इससे पहले बैंक 22,700 करोड़ के लॉस में थी और 2021 में ये 3,500 करोड़ का लॉस था। लेकिन धीरे धीरे अब इनके प्रॉफिट जो है वो बढ़ना शुरू हुए हैं और अभी बैंक क्वार्टरली 300 करोड़ का प्रॉफिट कर भी रही है। इसी रफ्तार से भी बढ़ेंगे तो 1200 से 1300 करोड़ का मुनाफा बैंक दिखा सकता है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। यस बैंक को लेकर अगर हम देखें तो खरीदारी करने का सही मौका भी है, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड तो ये पे नहीं कर रहा है, तो अट्रैक्टिव तो कहां से होगा? लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है, क्योंकि एक वक्त था जब ये बहुत ही रेप्यूटेड बैंक हुआ करता था। अगर आप 10 साल का इसका ग्राफ देखोगे ना तो पता चलेगा कि बैंक कहां पे था। 400 रुपए तक चला गया था, ये जाने वाला था वहां तक। बड़ी रफ्तार थी, जिस रेंज पे अभी ट्रेड कर रहा है ना, अगर आप देखो 10 साल में भी 75% की गिरावट है कि बड़े लेवल से टूट कर आया है। यस बैंक क्राइसिस हम सबने देखा, बैंक बर्बाद होने वाला था, बर्बाद होने वाला था ये बैंक। लेकिन एसबीआई ने यहाँ पर इंटरवीन किया। सरकार ने भी बोला कि देखो भैया इतना बड़ा बैंक है, डूबना नहीं चाहिए, और जाहिर सी बात है एसबीआई ने इंटरवीन किया, यहाँ पर आरबीआई ने इंटरवीन किया, एसबीआई ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी, बाकी जो बैंक है वो भी यहाँ पर सामने आई
क्योंकि देखो अगर कोई इतना बड़ा बैंक डूबता है ना तो लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ जाता है, लोग बैंक में अपना पैसा सेफ है ऐसा महसूस नहीं करते। और जिस दिन लोगों का भरोसा बैंकिंग सिस्टम से उठ गया उस दिन बैंकों में डिपॉजिट्स होने वाला जो पैसा है ना वो भी भैया बहुत कम हो जाएगा, और बैंक कभी भी ये चीज़ नहीं चाहेगा। तो बैंक की भी मजबूरी थी कि भैया कोई बड़ा बैंक डूबना नहीं चाहिए, अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं असर उनके ऊपर भी पड़ेगा। और इसीलिए बहुत सारी बैंक सामने आई थी, इनको बचा लिया गया। 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग हुई, लेकिन 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीद कर। उसके अलावा दूसरी फंड रेजिंग हुई थी 15,000 करोड़ की, लेकिन तब इक्विटी जो इश्यू करी गई थी वो 12-13 रुपए के आसपास थी। अब तीसरी बार बैंक ने फंड रेज किया है, और बैंक के द्वारा जो फंड रेजिंग हुई है वो भी इक्विटी के थ्रू ही करी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार जो इक्विटी रेज करी गई वो मजबूरी में थी, ठीक है, बैंकों ने मजबूरी में यहां पर पैसा लगाया था। दूसरी बार रिटेल इन्वेस्टर्स या एफपीओ के जरिए पैसा लगाया गया था, रेज किया गया था, कॉमन मैन के द्वारा भी ये रेज किया गया था। लेकिन इस बार दो बड़े फंड हाउसेस ने पैसा लगाया, जो कि बहुत बड़ी बात है, और 14.5 रुपए के आसपास के भाव पर ये इक्विटी खरीदी गई है। तो यस बैंक अगर आप देखो तो 38 का पी है, महंगा जरूर है क्योंकि सेक्टर पी 21 के आसपास का है। और शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो डेफिनेटली प्रमोटर राणा एंड कपूर फैमिली तो है, वो तो यहाँ से जा चुकी है। 0.34 म्यूचुअल फंड के पास है, 43.58% की होल्डिंग अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, जिसमें एसबीआई से लेकर कई सारे बैंक शामिल है। 11.38% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, और 44.70% की होल्डिंग रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 26.14% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखो यस बैंक को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर की डेफिनेटली होल्डिंग अच्छी खासी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी बड़े बड़े फंड हाउसेज ने भी अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर करी हुई है। और यस बैंक देखो बर्बाद नहीं होने वाला है, अब वो बच चुका है, सरवाइव हो चुका है। अब लंबा समय तक ये खींचेगा, मतलब डूबेगा नहीं ये, ठीक है। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन तेजी जरूर यहाँ पर आएगी, वक्त लगेगा। अगेन मैं कह रहा हूँ वक्त लगेगा आपको, लेकिन बाइंग का जहां तक मौका है वो 16 रुपए का नहीं है, 17 रुपए पर नहीं है। वो इनिशियल मौका बनेगा 14-15 के आसपास, और एवरेज करने के मौके अगर बहुत ही खराब हालत रही और 12 रुपए तक गया तो वहां पर बनेंगे। तो अभी के लिए यस बैंक इतना ही कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करिए, अगर 14-15 की रेंज में मिलता है तो डेफिनेटली वहां पर आप चाहे तो थोड़ी सी क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हैं। लेकिन साथ में ये जरूर सोचिएगा कि आपको कम से कम 2-3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर आ रहे हो तो भैया मत ही आना, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आ रहे हो तो डेफिनेटली आप 2-3 साल का अगर आपका होराइजन है तो ही यहाँ पर बाय करिएगा। इसके अलावा एक और बैंकिंग शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, 48 रुपीज़ का ये शेयर है। हालांकि ये सरकारी बैंक नहीं है, ये प्राइवेट बैंक है, और इसने भी काफ़ी अच्छी तेज़ी पकड़ी है जब से इसके नतीजे सामने आए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जरूर लिखेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।